भारत के भूआकृतिक प्रदेशों की श्रृंखला में आज हम पढ़ते हैं तटवर्ती मैदान और द्वीपीय भाग। पहले तटवर्ती मैदान। प्रायद्वीपीय पठारी भाग के पूर्व एवं पश्चिम में दो संकरे तटीय मैदान मिलते हैं जिन्हें क्रमशः पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। इनका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन व निक्षेपण एवं पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से कन्याकुमारी के तटीय क्षेत्र में विस्तृत है। यह एक संकरी जलोढ़ पट्टी है जिसमें बीच बीच में पहाड़ी भूभाग है। गुजरात क्षेत्र में नर्मदा ताप्ती के मुहानों पर इसकी चौड़ाई सर्वाधिक है। कच्छ काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्री निक्षेपों की प्रधानता है। काठियावाड़ के मैदानी भागों में रेगड़ मिट्टी का पर्याप्त विस्तार है। गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान कोंकण तट कहलाता है। गोवा से कर्नाटक के मंगलोर तक का क्षेत्र कन्नड़ तट कहलाता है। यह अत्यधिक संकरा मैदानी भाग है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय मैदान मालाबार तट कहलाता है। यद्यपि कन्नड़ तट को भी कभी कभी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। मालाबार तट में पश्च जल बैकवाटर व लेगुनों की प्रधानता है जिन्हें कयाल कहा जाता है। ये वे जलीय भाग हैं जो स्थलों द्वारा घेर लिए गए। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी आदि नदियों के डेल्टाई भागों में इसकी चौड़ाई और भी बढ़ जाती है। दक्षिण भाग में इसकी अधिकतम चौड़ाई मिलती है। उड़ीसा व आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदानों को उत्कल तट कलिंग तट या उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, जबकि कृष्णा गोदावरी डेल्टा से कन्याकुमारी तक विस्तृत आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के तटीय मैदानों को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। निवर्तित मानसूनी पवनों से सर्वाधिक वर्षा इसी प्रदेश में होती है। कम कटाछटा होने के कारण पूर्वी तट पर प्राकृतिक पोताश्रयों की कमी है। कहीं कहीं लेगुनों का निर्माण भी मिलता है, उदाहरण के लिए चिल्का कोलेरू व पुलिकट। पूर्वी तटीय मैदान अपने अधिक विस्तार के कारण कृषि की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है और जनसंख्या का बसाव अधिक है। ऐतिहासिक काल में भू संचलन के कारण दोनों ही तटीय भागों में निमज्जन व उत्थान के प्रमाण मिलते हैं। उदाहरण के लिए मुंबई के निकट निमज्जन व कच्छ के निकट उत्थान के प्रमाण मिलते हैं। इसी प्रकार पूर्वी तट के उत्तरी भागों में उत्थापन के एवं दक्षिण भाग में स्थित तिन्नेवेली व पांडिचेरी के निकट निमज्जन के प्रमाण मिलते हैं। द्वीपीय भाग। भारत के द्वीपीय भागों में अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप प्रमुख हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार स्थित अराकान योमा का ही दक्षिणी विस्तार है। इस प्रकार ये द्वीप निमज्जित व उच्च भूमि के अवशेष हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। नारकोंडम द्वीप में दो सुषुप्त ज्वालामुखी एवं बेरन द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। उत्तरी अंडमान एक पर्वतीय क्षेत्र है जहां सैडल पीक नामक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी मिलती है। यह सदाहरित वनों का भी क्षेत्र है। मध्य अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। प्रसिद्ध सेल्युलर जेल यहीं पर स्थित है। माउंट हैरियट व हैवलॉक यहाँ के अन्य प्रमुख द्वीप हैं जहाँ राष्ट्रीय पार्क भी है। लघु अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी भाग है। 10 डिग्री चैनल इसे निकोबार द्वीप समूह के कार निकोबार से अलग करता है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार का दक्षिणतम द्वीप है। इंदिरा पॉइंट यहीं पर है। यहाँ जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। ननकारी द्वीप निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण द्वीप है जहाँ गंभीर सागरीय मत्स्यन व ज्वारीय ऊर्जा के निकास की अच्छी संभावना है। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं। ये अतः सागरीय चबूतरों पर चूने पर निर्वाह करने वाले मूंगा जीवों के अस्थि पंजरों से निर्मित है। आद्रोंत द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि अमीनी द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। कवराती द्वीप लक्षद्वीप की राजधानी है। यह मिनिकॉय द्वीप से 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग है। मिनिकॉय द्वीप 8 डिग्री चैनल के द्वारा मालदीव से अलग होता है। मूंगा